Hello everyone, today we are going to start exercise 4.1 of class 10. इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. अब इसकी फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. अब क्वेश्चन में कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर. द जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है. ठीक है, यही कह रहा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की जरूरत है, तो पहले लेट कर लेंगे. लेट द, पहले हम किसको लेट करेंगे? ब्रेथ को, क्योंकि ब्रेथ जितनी है उससे लेंथ जो है डबल की 1 ज्यादा है. तो हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं पहले. लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स. तो लेंथ कितनी हो जाएगी? द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या था? ब्रेथ की डबल से 1 ज्यादा है, तो मतलब डबल कितना हो जाएगा? 2x से 1 ज्यादा है मतलब +1. 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो लेंथ हमारी x है, वो ब्रेथ x है, तो लेंथ हमारे पास 2x + 1 है. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. और ये तो हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528, और लेंथ हमारे पास आई है 2x + 1 इंटू में ब्रेथ. ब्रेथ हमारे पास है इंटू x. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे. ये है 528, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x. इसको इधर ले जाएंगे, 2x² + x इधर लेकर गए तो ये -528 = 0. ये क्या आ गई हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हम लास्ट में इसका आंसर लिख सकते हैं. देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic equation is 2x² + x - 528 = 0. ठीक है, अब नेक्स्ट. नाउ second part is the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 consecutive positive integers का प्रोडक्ट 306 है, तो हमें इसके इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत है. तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 5 और 6 जो लगातार एक के बाद एक आते हैं, जैसे 25 और 26, या फिर हम 31 और 32. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम लेट करेंगे. लेट द फर्स्ट नंबर, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? इसका नेक्स्ट क्या होगा? x + 1. तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में हम कैसे लेट कर लेते हैं? अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर होगा x + 1. तो हम लिखेंगे द नेक्स्ट नंबर इज x + 1. नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज x + 1. ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने. इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 306. अब इसे सॉल्व कर लेंगे. अंदर x को मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको 1 से मल्टीप्लाई किया x = 306.
अब इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square plus x minus 306 is equal to 0. नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 20 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर की जो एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है रोहन की एज से, और इन दोनों के ईयर का प्रोडक्ट 3 साल बाद, ठीक है। ये क्या है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360। तो हमें ज़रूरत है रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने की। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली, कितनी है, x ईयर, ठीक है। तो इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन मदर प्रेजेंट एज हो जाएगी, कितनी बढ़ी है, 26 ईयर बढ़ी है, तो x प्लस 26 ईयर, ठीक है। अगर रोहन x ईयर का है तो मदर कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज, रोहन से एज हो जाएगी x प्लस 3 3 साल बाद, और मदर से एज कितनी हो जाएगी, कितनी थी, x प्लस 26 थी, इसमें 3 ईयर्स और जोड़ x प्लस 29। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360। 3 साल बाद जो एज आई है इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 29 से, फिर क्या बचा यहाँ पर, प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, ठीक है। बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाइनोमियल से, इज इक्वल टू 360। अब x को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, अब ये भी प्लस है, ये भी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 32x, और ये 87, और ये प्लस का था इधर आकर माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम तो ज़्यादा लेगी ट्रेन, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं उसकी स्पीड तो वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लेती है।
तो हमें ज़रूरत है इसकी स्पीड फाइंड करने की। पहले हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने लेट कर ली क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गई स्पीड, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, हमारे पास डिस्टेंस है इसका टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड 480 किलोमीटर पर आवर, और हमें पता है टाइम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितनी है हमारे पास x। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि वो अगर डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड में से अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो टाइम ज्यादा लेता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए, अगर हमने स्पीड को कम कर दिया, डिस्टेंस तो वही सेम है, स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो जितना भी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा था उसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8, इसको इधर ही ले आएंगे, ये 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसमें से देखिए 480 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 480, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि 480 तो कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस यहाँ पर भी 480 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करना है तो पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से। अब एलसीएम में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये तो इससे कट हो जाएगा, x बचेगा, x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस, अब देखिए यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 8, इसे ब्रैकेट में ही लेना है क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में ही लेना है। अभी आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, ये 480 और इसके इज इक्वल टू में था 3, 480, अब ये आ जाएगा x, माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x प्लस 8 अपॉन में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, 480, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ये आ जाएगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्लियर, अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इससे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आ गया 3840, अंदर मल्टीप्लाई करा 3x स्क्वायर माइनस ये आ गया 24x। ठीक है, अब इसे अरेंज कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस में चला गया 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, यस, क्योंकि ये पूरा 3 से डिवाइड हो सकता है, पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड किया 8x माइनस इसे 3 से डिवाइड करेंगे 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन।